मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही यहाँ इस प्रांगण में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी आगमन हो गया, उनका भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही उपस्थित हैं माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उपस्थित हैं यहाँ पर आ चुके हैं आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। हम सभी अतिथियों की आशीषमयी उपस्थिति के प्रति प्रणाम निवेदित करते हैं। आज का यह महानाट्य जिसकी अवधि 1 घंटा 40 मिनट है, यहाँ इस सभा मंडप में जो महनीय अतिथि उपस्थित हैं उनकी भी मैं उपस्थिति रेखांकित कर देता हूं। देखेंगे उसमें उन सब संदर्भों का भारत के समान शेष जगत भी अभिभूत है। कहा जाता है कि महापुरुषों में 32 लक्षण होते हैं विद्यमान, वे समस्त लक्षण सम्राट वीर विक्रमादित्य में विद्यमान थे, वे सर्वगुण संपन्न थे। जब मैं इसलिए बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि पश्चिम के कुछ कथित इतिहासकारों ने इतिहास के इन सुनहरे पृष्ठों को अंधेरे में रखा और उन्हें महान बता दिया जो महान थे ही नहीं। लेकिन ऐसे पराक्रमी वीर विक्रमादित्य जिनकी गाथा का आज मंचन यहां पर देखेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे। सम्राट विक्रमादित्य साहसी, मेधावी, विवेकशील, तर्कशील, सर्वमान्य, न्यायकर्ता, उदार, दानप्रिय, विद्वानों के को पूजित करने वाले, सम्मान करने वाले थे और अपनी विशेष शैली से जिन्होंने एक अलग संपूर्ण विश्व में स्थान बनाया। माननीय नड्डा जी का सत्कार करते हुए श्री राम तिवारी जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सत्कार करेंगे। पुनः श्री अतुल जी जैन से मैं निवेदन करूंगा और श्री प्रभात जी से कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सत्कार करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सत्कार करते हुए संस्कृति वत्सल डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का सत्कार। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का सत्कार करने के लिए श्री नरेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध रहेगा। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का सत्कार करेंगे श्री नरेश शर्मा जी। श्री जगदीश माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री जगदीश देवड़ा जी के सत्कार के लिए श्री राम तिवारी जी से मेरा पुनः अनुरोध रहेगा। इसी क्रम में माननीय जगदीश देवड़ा जी का सत्कार करने के लिए पुनः मेरा अनुरोध रहेगा। माननीय अतुल जी का मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया सहयोग प्रदान करें। पुनः मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, उनके सत्कार के लिए श्री राम तिवारी जी से मेरा अनुरोध है। श्रीमती राधा सिंह जी जो माननीय मंत्री महोदय हैं, उनके सत्कार के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा। उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी का सत्कार करते हुए श्री नरेश शर्मा जी और श्री संजय अग्रवाल जी। माननीय शंकर ललवानी जी जो सांसद महोदय हैं, और इसी क्रम में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी का सत्कार करने के लिए अतुल जैन साहब से मेरा अनुरोध रहेगा। सभी अतिथियों का सत्कार, स्वागत। श्री सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका सत्कार करते हुए और अब प्रदेश की समृद्धि और विकास के मंगल घोष, विरासत के प्रबल छंद और संस्कृति की शाश्वत कामनाओं और नवजागरण
के साथ सुनिश्चित करता हुआ यह महाआयोजन, मैं आप सबकी सानिध्य ऊर्जा के प्रति प्रणाम निवेदित करता हूं। यह महानाट्य का मंचन, विश्वास मानिए, इसमें पात्रों की बहुलता में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस कालखंड के कितने नजदीक हैं। मैं बिना किसी भूमिका के माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे आए और सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। हम सब लाल किले की इस प्राचीर के सम्मुख यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए विरासत से विकास की ओर राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी धरोहर को लेकर के विरासत के उन सारे गौरवशाली पृष्ठों को समाज के सामने लाते हुए अपने अभियान में जुटी हुई है। ऐसे में हम सबके लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे भारत सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी यहां पधारे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नड्डा जी के लिए। आज के इस अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे हमारे लिए अध्यक्षीय प्रणाली में अध्यक्षता के साथ ये मान के चल रहे कि गणतंत्र के ये शोभायमान हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं और मान के चले कि उनका आशीर्वाद लगभग 20 साल से जब वो हमारे बीच राष्ट्रीय महामंत्री थे, अलग अलग दायित्वों का निर्वहन रहा। लेकिन मैं इस बात की प्रसन्नता के साथ आपको जानकारी दे रहा हूं कि हमारे लगातार विक्रमोत्सव के आयोजन में प्रारंभ से माननीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहा और वो हमारे अपने जबलपुर के होने के जमाई होने के नाते से मध्य प्रदेश से उनका एक विशेष रिश्ता भी है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नड्डा जी का, जिनके आशीर्वाद के बलबूते पर हम अपने आज के इस राष्ट्रीय स्तर के मंचन पर हम अपने अभिनय के लिए आपने जैसे कलाकारों को और हम सबको भी निर्देश कहा है कि आपने कहा कि कोई समय न जाया करते हुए मेरी शुभकामना है और तुरंत मंचन चालू किया जाए। मैं दोनों उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी और श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी प्रभारी जी, हमारे संस्कृति मंत्री माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, मंत्री राधा सिंह जी और पूरे मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य वो गौरवशाली अतीत जिसके कारण से भारत माता ऐसे अपने सपूतों पे सदैव गर्व करती आई है। मैं एक और कारण से इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा, कोई भी काल हो, शक हूण ना जाने कितने कितने प्रकार के आतंकवादी हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के तमाम प्रकार के अत्याचार करते हुए उन्होंने अपनी इस भारत की भूभाग के ऊपर काली छाया ला करके इस देश की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास किया, हमारी अपनी सनातन संस्कृति पे आक्रमण किए। लेकिन हमारे लिए परमात्मा की दया है, जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी परमात्मा की दया है। भारत के वीर सपूतों ने हर काल के चक्र में ऐसे कुचक्र रचने वाले लोगों को न केवल धराशायी किया बल्कि सुशासन की मिसाल दी। ऐसा कहते कि राजा राम के बाद विक्रमादित्य काल का ऐसा शासन काल है जिसके माध्यम से हम शासन के सर्वोच्च शासक की विभिन्न प्रकार की गुणों की एक तरह से प्रकटीकरण करते हुए हम एहसास कराते कि शासन किस प्रकार से होता है। और शासक का विनम्रता देखिए, विक्रमादित्य ने शासन के बलबूते पर अपने पूरे एक तरह से पूरे भूभाग पर उनने शासन किया, लेकिन शासन विनम्रता के साथ वही गणराज्य के नायक की भूमिका एक सामान्य व्यक्ति के नाते से उनने सदैव अपने आप को लोगों के संबोधन का अपने आप को हकदार माना, जो सम्राट से बढ़कर के जिनका शासनकाल रहा हो। और वो इतनी विनम्रता, मैं आज के इस अवसर पर हम तो 2000 साल पहले कि उस काल की केवल कल्पना करते हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आज जब वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे अपने इस भाव के लिए। ये है भारत की विशेषता और ये हमारे नायकों का व्यवहार है।
और इसी विनम्रता की प्रतिमूर्ति माननीय नड्डा जी ने कहा कि अब कोई ज्यादा न बोलते हुए सीधे हमारे नाट्य मंचन को प्रारंभ किया जाए। तो मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं हम सब अपना स्थान ग्रहण करें और यहाँ के हमारे जितने संचालक करता है वो अपना नाट्य मंचन का अभिनय प्रारंभ कराएं। मेरे साथ बोलिए महाकाल महाराज की, सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी मंचासीन अतिथियों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे मंच के सामने जो वैशिष्ट स्थान है वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम आज के इस महानाट्य का मंचन बस प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी टेक्नीशियन टीम से मेरा अनुरोध कि मंच पर जो प्रॉपर्टी है उसे तत्काल रिमूव करें। हेलो। महानाट्य विक्रमादित्य आज से हजारों वर्ष पूर्व की है गौरव गाथा। सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। उनके आशीष के बिना यह संभव ही नहीं था। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है वे अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ इस महानाट्य का मंचन प्रारंभ कर रहे हैं। सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा। सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा। पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली तो आंधियों में यह दिया जलता रहेगा। सम्राट वीर विक्रमादित्य आजादी के अपराजित काल विधायक थे। इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र के गायक थे। वे जन जन के जननायक थे। वे पराक्रमी परिचायक थे। वे अमर क्रांति के अग्रदूत। वे भारत मां के प्रिय सपूत। वे प्रबल क्रांति के तूर्यनाद। वे राष्ट्रवाद का जय निनाद। वे संस्कृति के जय घोष। वे समरसता के अमर कोश। वे शौर्य पराक्रम निर्निमेष। वे राजाओं में थे विशेष। वे साहस का प्रतिमान बने। वे राष्ट्रभक्ति की शान बने। वे युग के एक प्रवर्तक थे। ये प्रजा प्रिय शुभ चिंतक थे। वह सम्राट